लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, हरियाणा के बीजेपी की सरकार की हालत कितनी खराब है ये सब अच्छे से जानते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जब हर आंतरिक सर्वे और हर ओपिनियन पोल बता रहा है कि बीजेपी बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं है हरियाणा में और सरकार बड़ी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उसके बाद नूह मेवात में एक यात्रा निकाली जाती है और उस यात्रा में मोनू मनेसर के मौजूद होने की बात कही जाती है, खुद मोनू मनेसर की तरफ से। उसको वहां पहुंच के फोटो वीडियो भी डालता है और उसके बाद दंगे भड़क जाते हैं। देश भर के अंदर ये चर्चा होती है और जो हरियाणा की सरकार है उस पर एक पक्षी कार्रवाई का बहुत से लोग आरोप भी लगाते हैं। लेकिन अगले ही दिन हरियाणा के ही दूसरे क्षेत्र में गुरुग्राम में जिस तरह से दंगे भड़कते हैं वो सबने देखा। लेकिन अब 2 मस्जिदों की तस्वीरों ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है जहां पे हमला हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं लोगों का कल रात को जिस तरह से ट्वीट्स हुए, जिस तरह से गुरुग्राम के एक बड़े इलाके के जलने की तस्वीरें आई, उसने हर किसी को सोचने मजबूर कर दिया कि अब वाकई में एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जिनके घरों को जलाया, जिनके इलाकों को जलाया गया था वो कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं। आसिफ मुश्तबा ने एक वीडियो डाला, लिखा है अंग्रेजी के अंदर कि ताज़ा जो केस है दंगे का उसमें कई सारी दुकानें और वेयर हाउसेज सेक्टर 70 जो गुरुग्राम का है उसको आग लगाई गई और जो ये हिंसा थी ये टारगेटेड थी मुस्लिम स्टैब्लिशमेंट्स, मतलब मुसलमानों के संस्थानों के ऊपर। कई जगह के ऊपर आग जलनी हो रही है, आग जल रही है। मीर फैसल ने एक वीडियो डाला है और भी कहां रात में आग जल रही है वो आपको दिखा देता हूं। मीर फैसल ने एक तस्वीर डाली है एक मस्जिद की, जामा मस्जिद जो सोहना जामा मस्जिद कहलाती है वहां की, और लिखा है हिंदुत्व की जो भीड़ थी उसने सोहना जामा मस्जिद पर हमला किया और हमले के बाद जो हमला करने वाले बहुसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले अनभक्तों के जो हीरो हैं वो लोग थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाने का काम किया, वो भाग गए वहां से। और उसके बाद कई सारे पड़ोस के जो सिख समुदाय के लोग हैं वो आए, उन्होंने मदद करी और मुस्लिम समुदाय के बच्चों को और महिलाओं को बसेस से दूसरी तरफ सुरक्षित भेजने का काम किया, क्योंकि जो गाड़ियाँ थी वो भी वहाँ जला दी गई थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका वीडियो, आप खुद देखिए। ये गाड़ी तोड़ दी गई है, इस पर हमला हुआ है गाड़ी पे और सारे सामान, मस्जिद का सामान तोड़ दिया। यहाँ पर बाहर से लोग आए थे, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये बाद में आए हैं जब हमला हो चुका है। हमला करने वाले भाग गए हमला करके। तो दोस्तों देखा आपने, पहले तो मैंने आपको दिखाया जिस तरह से आसिफ मुश्तबा का वीडियो था। आधी रात को जो वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं गुरुग्राम के पूरे क्षेत्र के जलने की, कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों पे और वेयर हाउसेस के ऊपर टारगेट करके आग लगाई गई। और इस सब के साथ साथ ये मुख्यमंत्री का पहले ही बयान वहाँ का आ चुका जो एक पक्षीय बयान है। और कैसे आपने ये सोहना जामा मस्जिद के ऊपर हमला जो हुआ उसके बाद की तस्वीरें देखी और सिख समुदाय को मदद करते हुए देखा, तो मुख्यमंत्री महोदय जो है खट्टर साहब बीजेपी के नेता, उन्होंने तो कह ही दिया है कि सुनियोजित और षड्यंत्रपूर्ण तरीके से नूह में सामाजिक यात्रा को भंग करने के लिए आक्रमण किया गया। मतलब यात्रा वालों पर तो कोई आरोप है ही नहीं, जो दूसरे मुस्लिम पक्ष ने उस पर सीधे आरोप लगा दिया। यही चाहती है बीजेपी कि कैसे हिंदू मुस्लिम एकता टूट सके और बीजेपी के नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल सके। इनका कोई नुकसान नहीं होता है, जो गरीब हिंदू है, जो गरीब मुसलमान है, उसका नुकसान होता है जो वहाँ हो रहा है। आगे इन्होंने लिखा कि आक्रमण किया गया और पुलिस को भी निशाना बनाया गया, जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से भेजे गए सुरक्षा बल फिलहाल वहां तैनात हैं और स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। मामले में कई FIR दर्ज की गई हैं। कुल 70 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। आगे भी हालात सामान्य रहें ये हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि अगर पुलिस कार्यवाही यात्रा में जिन लोगों ने उपद्रव किया, जिन लोगों ने वहाँ विवाद खड़ा किया, जिनके पास मोनू मनेसर की डिटेल्स मौजूद हों, वो उसके बाद भी कोई कार्रवाई अगर पुलिस कर देगी तो वही हाल होगा जो वहाँ SSP महोदय का हुआ है बरेली में या उत्तर प्रदेश के जिस इलाके के अंदर जहाँ पे कांवड़ यात्रियों पर लाठीचार्ज किया, घर जाने से पहले ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनकी खता इतनी थी कि उन्होंने ये कह दिया था कांवड़ यात्रा में कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कट्टे मौजूद थे, हथियार मौजूद थे। तो ये एक पक्षीय कार्यवाही का आदी हो गया है पूरा देश कि कैसे किस तरह से बीजेपी के जो नेता सरकार में संवैधानिक पद पे बैठे होते हैं एक पक्षीय कार्यवाही की बात करते हैं और फिर एक पक्षीय कार्यवाही क्यों नहीं होगी। लेकिन कल रात से जो तस्वीर
तस्वीरें आ रही हैं गुरुग्राम की, वो विचलित करने वाली हैं। और चिंता का विषय यह है क्या वाकई में एक पक्ष को जो संघी नफरतबाज हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाने के लिए फिरते रहते हैं, उनको क्या छोड़ दिया गया है मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसका जवाब बीजेपी की बैठी सरकार को देना चाहिए हरियाणा का। जाकिर ने लिखा है कि हमारी बर्बादी HD में भी देख लीजिए। अभी अभी गुड़गांव के सेक्टर 70 में किस तरह दर्जनों गोदामों और टायर पंक्चर की दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी अब कहाँ गया कपड़ों से पहचानने वाला पैमाना? पहचानिए और शौक से पहचानिए। मैं तो कहता हूँ इन तमाम घटनाओं से जुड़ी हुई CCTV फुटेज भी सार्वजनिक की जाए ताकि देश भी कपड़े देख सके। मैं जाकिर ने जो वीडियो लगाया वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह से आगजनी हो रही है और कितना काबू पाने के प्रयास हैं, ये आप देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहाँ मुस्लिम समुदाय के संस्थान हैं, कारोबार के इलाके हैं, और वहाँ पे ये आगजनी हुई है। देखिए क्योंकि जो तत्व है जो सरकार कर रही है कि हाँ जी हम तो दोस्तों आपने देखा कि मैं बहुत मेरी सीमाएं हैं कि मैं बहुत कुछ लगा नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि हिंसा की तस्वीरें लगाने से यूट्यूब ही वीडियो को रोक देगा, तो फिर शायद कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन जाकिर ने एक ट्वीट और किया है कुछ वीडियोस डाल के कि अभी अभी गुड़गांव के सेक्टर 70 में दुकानों और वाहनों में आग लगाई गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच आग बुझाने में जुटी। कुछ दंगाई पहुंचे और आग लगाने के बाद फरार हो गए। प्रशासन चाहे तो दंगाइयों को CCTV फुटेज के माध्यम से पकड़ सकता है, लेकिन ये है कहना यह है कि प्रशासन पकड़ना ही नहीं चाहता। कल एक व्यक्ति की जान चली गई जो मस्जिद के इमाम थे, और वो उस पूरी की पूरी हिंसा के शिकार होकर शहीद हो गए। जाकिर त्यागी ने उनका वीडियो डाल के लिखा है कि ये एक पोयम पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले। जो पोयम को डाला है मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये जो मौलाना है, मौलाना साद कहते हैं इनको, और ये उसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं जो हिंसा हुई है। जाकिर ने लिखा है कि हिंदू मुस्लिम बैठ के खाएं थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। ये वही मौलाना साद हैं जिनको अपने रात गुड़गांव की अंजुमन मस्जिद में आग लगाने के बाद मौत के घाट उतार दिया। ये उसी मस्जिद के इमाम हैं जो मुल्क में अमन चैन के लिए अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। सुन लीजिए, जो शहीद ख़त्म हो गए, जो शहीद हो गए, जो जान जिनकी चले गई, वो मौलाना साहब जो दंगे का शिकार हुए हैं, उनकी एक पोयम को जो सुना रहे थे। वो हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। तो दोस्तों ये हाल हुआ है, उसके बावजूद भी अगर गोदी मीडिया एक पक्ष के ऊपर ही आरोप लगाना चाहती है तो वो स्वतंत्र है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोगों का एजेंडा सेट होता है। लेकिन हालात गंभीर हैं, और इन हालात गंभीर में सिर्फ एक निवेदन है, सिर्फ एक अपील है कि आप लोग किसी के बहकावे में आने के बजाय एकता के साथ रहने का काम कीजिए। नुकसान उन लोगों का बिल्कुल नहीं होगा जो बहका रहे हैं, जो उकसा रहे हैं। नुकसान गरीबों का होगा, आप लोगों का हो, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा ज़रूर, और चिंता कीजिए, आवाज़ उठाइए, कहीं ना कहीं हिंसा को रोका जा सके। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।